हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो विकलांग कार्ड होता है उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे अप्लाई करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कैसे कहाँ पे जाना होता है। इस तरह से उसको UDID कार्ड भी कहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्वावलंबन कार्ड भी लिख सकते हो और डिसेबिलिटी कार्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने स्वावलंबन कार्ड लिख दिया था। और इस तरह से जो पहले आपका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है, इस पे क्लिक करना होगा। इस तरह का एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आपको रजिस्टर्ड पे जाना है। रजिस्टर पे जाने के बाद इस तरह का पूरा फिल करने के लिए एक पेज खुलेगा आपका। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है तो देखिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम में आपको जिसके आप अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेंट, उसका नाम डालना होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही डालने होते हैं। तो पहले आप इंग्लिश में डाल लें। तो जहाँ यहाँ पे हिंदी पड़ेगा वहाँ पे एक साथ ही ट्रांसलेट करके डाल सकते हैं, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो जैसे मैंने एप्लीकेंट का फर्स्ट नाम फिल कर दिया है। उसके बाद है एप्लीकेंट फादर नेम। आप एप्लीकेंट का जो फादर नेम है उसको फिल करना है। अगर लास्ट नेम और सरनेम है तो वो लगा सकते हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में पहले आप चॉइस कर लें मंथ, फिर मई, तारीख, फिर सन। जिस तारीख में आप जो डेट ऑफ बर्थ है उस तारीख के सन को आप देख लें। उसके बाद जहाँ पे नीचे एज दिखाने लग जाएगा, जितनी एज है आपकी, उसके बाद डालना है आप एप्लीकेंट मदर नेम। जो भी एप्लीकेंट है उसकी मदर का क्या नाम है वो डालना है। तो यहाँ पे मैं मदर नेम डाल देता हूँ। उसके बाद जेंडर चॉइस कर लें, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद फोन नंबर, आप जो है आपका एक्टिव फोन नंबर हो उसी को डालें। उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी भी वही डालें जो एक्टिव हो। याद रखें, आप डिटेल डालें, पूरी एक्यूरेट डालें। इसमें गलती एक भी ना हो। वैसे अपडेट हो जाता है बाद में, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अच्छा भरोगे तो ठीक है, विदाउट करेक्शन। जैसे मैंने अभी ईमेल आईडी डाल दी है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप कैटेगरी जनरल, ओबीसी जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, जैसे मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स है, जो भी है वो डाल सकते हो। उसके बाद रिलेशन प्रूफ में आप क्या डालिए, सेल्फ है वो जो आप एप्लीकेंट हो रहे हैं वो सेल्फ है या रिलेटिव में जो भी है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा फॉर्म चेक कर लें, मदर नेम, फादर नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक करने के बाद फिर आप जैसे आपको लगता है, आप जैसे ट्रांसलेट करना है, अब हिंदी में आपको टाइपिंग नहीं आती तो यहाँ से आप पहले इंग्लिश का चॉइस करें, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट पे ले जाएं और वहाँ पे ट्रांसलेट
कर लें जो भी नाम है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने के बाद आपका जो कॉपी जो ट्रांसलेट होके जो आएगा नाम हिंदी में, वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे डालना चाहो तो ब्लड ग्रुप डाल सकते हो। आप जैसे फोटो अपलोड करनी है, आपको फोटो डालनी है, तो फोटो का यहाँ से आपने यहाँ पे फोटो बनाई है उसको चॉइस कर लें। फोटो 15 से 30 KB के बीच में ही रखें। उसके बाद आप साइन करते हैं तो साइन लगा सकते हैं, नहीं तो अंगूठा है तो अंगूठा अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस। आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ पे चॉइस करना, फिल करना होगा। तो आप एड्रेस को केयरफुली डालें। जैसे आप 3 लाइन में भरना चाहो तो 3 में भर सकते हो, अगर सिंगल लाइन में भरना चाहो तो सिंगल लाइन में भी भर सकते हैं। वो एज यू विश, आपकी इच्छा है। अगर एड्रेस आपका बड़ा है तो आपके साथ 3 लाइन में आएगा, अगर एड्रेस छोटा है तो आप 2 ही लाइन में डाल सकते हो पूरा एड्रेस को। और बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है तो फर्स्ट लाइन में आता है। जैसे आपका रेड जो डॉट है वो ही कंपलसरी है। आप जैसे मैं अब इनका जो मैं डाल रहा हूँ, इनका एड्रेस थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं एड्रेस फिल कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर सकते हो, स्टेट जो भी आता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो भी आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ वेस्ट, जैसे दिल्ली से कर रहे हो, अदर से कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो भी जिला लगता है, उत्तर प्रदेश से कर रहे हो तो वो सब इस तरह से चॉइस करने के बाद आपको अपलोड प्रूफ लगाना होगा। जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड लगा सकते हो, कुछ भी जो आपके पास एड्रेस प्रूफ हो, बैंक की पासबुक पे होता है, वोटर आई कार्ड पे होता है, जिस किसी पे हो आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और फिर उसको इसी तरीके से, जैसे आपका हिंदी में भी टाइपिंग जरूरी है, हिंदी में टाइप होना, तो आपको हिंदी में टाइप करने के लिए आपको जैसे फिर आपको कॉपी पेस्ट यहाँ से आप कॉपी कर लें। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से मैंने कॉपी करी और न्यू टैब खोला और यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ट्रांसलेट का ऑप्शन क्लिक करा, ट्रांसलेट पे यहाँ पे हिंदी आ रहा है, पहले आगे तो आपको इंग्लिश करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट करके और जो आपका ट्रांसलेट होकर आएगा हिंदी में उसको आप यहाँ पे यहाँ से हिंदी वाला कॉपी करें और यहाँ पे पता पंक्ति 1 में आप उसको एड्रेस को ट्रांसलेट करके डाल दें। उसी तरीके से आपका जो भी है एड्रेस तीनों लाइन का आ रहा है तो तीनों में इसी तरह से ट्रांसलेट करना है आपको। इसमें मैंने तीनों में भर दिया है हिंदी में ट्रांसलेट करके। उसके बाद जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट जो भी आपका जिला लगता है वो सारा एक बार चॉइस करके और फिर सेम एज कर दें। परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आपका। उसके बाद क्वालिफिकेशन में मिड प्राइमरी है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अनपढ़ है, कुछ भी जो आपने डिग्री कर रखी है, जो पढ़ाई कर रखी है उसको करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। इसमें आपको डिसेबिलिटी टाइप, इसमें डिसेबिलिटी टाइप में आप कि आप कहाँ से डिसेबल हो, आपकी विकलांगता कहाँ से है, मेंटल से है, आई से है, किस चीज से है। इस तरह से अगर आपकी ज्यादा है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी चॉइस करके आप, और यहाँ पे पूछेगा कि सिंस आपकी डिसेबिलिटी बाय बर्थ है कि आपकी कुछ सालों से हुई है, तो इस हिसाब से वो करने के बाद डिसेबिलिटी एरिया, एरिया में क्या है आपको
जैसे आपकी किस हिस्से से है, आपका लेग है, आंख है, राइट है, लेफ्ट है, सर में नोज है, आईज है, ये भी आपकी डिसेबिलिटी यहाँ से, जैसे राइट आर्म, लेफ्ट, इस तरह से जो ऑप्शन आते हैं इसमें से आप जो भी आपका डिसेबिलिटी जहाँ से आपको लगता है, शोल्डर वगैरह यहाँ से, उस तरह से आप पूरा चॉइस कर लें, देख लें आप जहाँ जहाँ से विकलांग है उसको वहां पे टिक करके ऑप्शन कर दें। उसके बाद आपका आता है कि हॉस्पिटल, आप जिस हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते हो कि ये डिसेबिलिटी कहाँ से बने, तो आप इस तरह से हॉस्पिटल की लिस्ट आएगी, आपको हॉस्पिटल का जो जो भी आपके नियर बाई हो देख लें, उसके बाद आप चॉइस कर लें, चॉइस करने के बाद नेक्स्ट कर दें। थोड़ा साइड स्लो हो सकती है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है साइड में, क्योंकि इसका थोड़ी साइड में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए थोड़ा आगे बढ़ने में थोड़ा कम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा वेट कर सकते हो आप। डिसेबिलिटी आप एक बार ट्रैक जरूर कर लें कि आपने किस किस पे टिक करा है। देखिए अभी भी आगे साइड स्लो चल रही है, वेटिंग में दिखा रहा है। उसके बाद इसके बाद ये नेक्स्ट आ गया, इस तरह का एम्प्लॉयमेंट आपका इस तरह का आता है। अगर आप चॉइस करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, आइडेंटिटी डिटेल में आपको आप आधार कार्ड लगा सकते हो। आप आधार कार्ड लगा रहे हो तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हो, या बैंक की पासबुक डाल सकते हो, वोटर आई कार्ड डाल सकते हो, कोई भी प्रूफ है जो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ में। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी डाल सकते हो, जो भी आपका वो डाल के यहाँ पे और ये ऐसे कैप्चर आएगा, उसको कैप्चर को डालना होगा आपको। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। अब फिर इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, इस तरह से पूरा आएगा प्रोफाइल एडिटिंग में। तो इसमें आप चेक कर लें कि आपने पूरा जो फॉर्म भरा है उसको कैसे भरा हुआ है। एक तरफ आपका हिंदी में आएगा, एक तरफ इंग्लिश में आएगा। आप एक एक शब्द को चेक कर लें प्रॉपर तरीके से, जैसे एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो आएगा, साइन जो भी आपने अपलोड करने, प्लस एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारा आपको शो करने लग जाएगा, प्रीव्यू दिखाने लग जाएगा। आपने जो क्वालिफिकेशन क्या भरी है, डिसेबिलिटी डिटेल क्या भरी है, इस तरह से फिर कंफर्म आपको ओके है तो कंफर्म एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो एडिट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा, उसमें आपको सब पे यस करना है। इसमें पूछता है कि आपने जो सारी डिटेल दी है वो ओके दी है, जैसे मान लीजिए नाम है, फर्स्ट नाम है, ये है, लैंग्वेज सेलेक्ट करिए कि आप डिसेबिलिटी थे कहाँ से, फोटो सही अपलोड करा। इस तरह से पूरा ये करने के बाद कंफर्म एप्लीकेशन, सारे यस करने के बाद आप यस कर दें। यस कर जैसे यस करने के बाद अब आप कंफर्म एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। कंफर्म एप्लीकेशन के बाद आपका इस तरह का सबमिट हो जाएगा, थैंक यू आ जाएगा, थैंक्स योर एप्लीकेशन। तो आपको डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड रिसिप्ट, इस तरह के दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास।